अब आते हैं उस खबर पर जिस पर सारा देश इंतजार कर रहा है। अब कुछ ही वक्त है जब कर्नाटक चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे और इस पर सारे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी सियासत जैसे पहले भी गर्माती थी, आज भी गर्माती रही। आज भी दोनों पक्षों से दावे हुए। दिन भर इस पर क्या घटा है, जरा देखिए। बस कुछ घंटे और साफ हो जाएगा कि कर्नाटक का किंग कौन है। सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कर्नाटक की जनता ने किस दल पर भरोसा किया। लेकिन नतीजे आने से पहले बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपनी अपनी जीत के दावे दोहराए। कर्नाटक की काउंटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां दिन भर देखी गईं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ जैसा नतीजा कर्नाटक में भी आ रहा है और ऑपरेशन कमल कर्नाटक में नहीं चलेगा। सीएम भूपेश के दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कर्नाटक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही जादू चलेगा। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए। और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहां से हो जाएगा। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जादू चलेगा। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद नवंबर में जो 3 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उन तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हुई, जिसमें 73% मतदान हुआ है। जनता ने सत्ता की चाबी किस दल को सौंपी है, ये 13 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो बस कुछ घंटे के बाद में इसके नतीजों के इम्पैक्ट पर बात करेंगे। लेकिन कर्नाटक के नतीजों पर भला छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू से अब तक इतना उबाल आता क्यों रहा, मध्य प्रदेश में इतनी चर्चा क्यों होती रही, डिकोड करते हैं। चुनावी साल में माहौल का बड़ा महत्व होता है, जिसको आप कहते हैं कि किस दल का माहौल है। पार्टियों की छवि और मेहनत के बावजूद कई बार तत्कालीन माहौल ने पार्टियों के बने बनाए खेल को बिगाड़ा, इसका इतिहास रहा है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही राजस्थान में चुनाव की बारी। और कर्नाटक में जनता के रुख, सर्वे के रुझानों और वहां के अल्टरनेट सरकार का जो ट्रेंड है, इसके बेस पर कांग्रेस अपनी जीत का पुख्ता दावा करेगी। अगर वो जीतती है तो उसके पक्ष में एक माहौल बनता है। भाजपा को झटका जरूर लगेगा, क्योंकि जिस चुनाव कैंपेन में स्वयं प्रधानमंत्री ने दर्जनों सभाएं ली हों, बहुत से कमेंट आए हों, उसको लेकर माहौल बनाने के बाद भी अगर फेल होती है पार्टी, तो फिर कांग्रेस इसे कैश कराएगी। अभी से मोदी शाह के मैजिक पर बात की जा रही है। सभी पार्टी किसी आधार के ऊपर जीतते हैं, तो क्या किसी चेहरे पर वहां जीत का दारोमदार था, ये भी कुछ वक्त बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब इस पूरी कवायद के बाद में ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी कल जो भी नतीजे आएंगे उस पर अपने अपने पक्षों के हिसाब से बहस करेंगे, डिबेट करेंगे।